हमारे बाजार के साथियों, आपको दोबारा से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम। पाकिस्तान के शेयर बाजार में आज की क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या उसके चांसेस रहेंगे, किस डायरेक्शन रहेगी। आज की रिकवरी और रिकवरी का दिन रहा जहां पर माड़ी के रंग नया मौदा, तेजी का इशारा है ये या फिर एक बड़े खतरे की घंटी है। हालात यूं तो अगर हम देखें तो वैसे की वैसे हैं जहां पर कल हम छोड़ कर गए थे आपके साथ, सिवाय यूएस प्रेसिडेंट जिन्होंने अभी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है जंग के हवाले से, और अब उनका ये लेटेस्ट कमेंट जहां पर उनका ये जो स्टेटमेंट है कि वो समंदर खुलता है या नहीं खुलता लेकिन हम जंग बंद करने का सोच रहे हैं। बाजारों में कुछ बेहतरी देखी गई, एशिया और अब थोड़े सा यूरोप के सेशंस में भी कुछ बेहतरी के आसार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बहुत तगड़ी तेजी के आसार नहीं है। स्टिल यूएस फ्यूचर इंडेक्सेस में भी इजाफा देखा गया है इसी स्टेटमेंट की बिना पर, और कल तक जबकि दूसरा सेशन होगा पाकिस्तान के शेयर बाजार में, वहां पर मजीद कोई नई डेवलपमेंट हो या नहीं हो या क्या सिचुएशन रहती है उस पर हमें जरूर गहरी निगाह रखनी होगी। और ऐसे में तमाम नजरें अब इसी जंग के मैदान के ऊपर है। क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट रहेगी कल की ओपनिंग के वक्त तक, इस दौरान में पीरियड काफी लंबा है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के दिन जहां पर बाजार का डाटा काफी बेहतर देखा गया, गो के बाजार का हुजम डाउन साइड था, और कल जो पैनिक था जहां पर बाजार में नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा और उसके साथ साथ एक बड़ा फिगर था एक्सक्यूज मी, जो कि ताकत का तवाजन काफी इम्बैलेंस था, नेगेटिव था, वो आज बेहतर रहा है। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, टेक्सटाइल या फिर इंश्योरेंस सेक्टर ने मनफी कंट्रीब्यूट किया। बाकी के तमाम सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव रुझान दिया और टॉप ऑफ द लिस्ट रहा बैंकिंग सेक्टर, 648 पॉइंट्स का इजाफा, ईएनपी सेक्टर का 312 और सीमेंट का 296 पॉइंट्स का। 1900 पॉइंट्स की आज टोटल रिकवरी दी बाजार ने टुवर्ड्स क्लोजिंग 1,48,743 पॉइंट्स की सतह की आज की क्लोजिंग, लेकिन इंट्राडे बाजार 1,50,225 पॉइंट्स की सतह को छू गया। ऑलमोस्ट 3,383 पॉइंट्स का इजाफा था। 1482 पॉइंट्स अपने इंट्राडे इस हाई से उसने क्लोजिंग के वक्त जाया किए हैं। आज के दिन अगर हम ट्रेंडिंग न्यूज को देखें तो वहां पर सन मैट्रिक ग्रुप और उसकी सब्सिडरी कंपनी एस डिजिटल ने एक एग्जेक्टिव एग्रीमेंट किया जैज पाकिस्तान के साथ, जहां पर वो इससे पिछला उसने कुछ अवार्ड साइन किए हैं। स्टॉक में कुछ बेहतरी देखी गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान से हटकर अगर हम यूएस फेडरल रिजर्व को देखें तो वो भी अभी अनचेंज रखा उसने कल के पॉलिसी रिव्यू में, जहां पर फेड अभी सिग्नल दे रहा है कि अब थोड़ा सब्र करना चाहिए इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। शायद सूद अभी डाटा काफी प्रीमेच्योर है, एग्जैक्टली प्रीमेच्योर है, और उस पर एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि क्या डायरेक्शन रहेगी, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी, किस रेशो से बढ़ेगी। फिलहाल यही वजह है कि फेड ने फिल वक्त सब्र करने का कहा है तमाम उन असेसमेंट्स होल्डर से। इसी असना में आज हेस्को लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट रहा कैलेंडर ईयर 25 का, और कंपनी के नुकसानात में ऑलमोस्ट 42% का कमी वाकया हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 6 अरब 77 करोड़ रुपए का लॉस था पिछले साल, 11 अरब 63 करोड़ रुपए के मुकाबले में। ऐसे में जहां पर माड़ी की बात हो रही है तो माड़ी एनर्जीज अब एचबीएल ने अरेंज करेगा तमाम फाइनेंसिंग फैसिलिटीज माड़ी और गनी केमिकल इंडस्ट्रीज के माबैन जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने के लिए। तो ये तमाम जिम्मेदारी आज अब एचबीएल के पास रहेगी, और माड़ी एनर्जीज जो कि हमारा टॉप स्टॉक है आज की इस वीडियो में, जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं, लेकिन माड़ी का पिछले 3 से 4 हफ्तों का जो पैटर्न है वो काफी कंसोलिडेशन पैटर्न है। गो के बहुत सारे स्टॉक्स ने एक नया लो पोस्ट किया इस पीरियड में, लेकिन यहां पर कंसोलिडेशन के आसार हैं। 628 रुपए की आज की क्लोजिंग स्टॉक की। डाउनसाइड अगर बाजार थोड़ा नीचे आता है, वोलेटाइल रहता है, करेक्शन लेता है, तो उसमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी।
खरीदने की ऑलमोस्ट 600 या 590 रुपए के आसपास की डिक्लाइन के दरमियान में बेहतर अपॉर्चुनिटी है। 682 रुपए अपसाइड पोटेंशियल जो कि रेजिस्टेंस लाइन है स्टॉक में एक शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। बाजार के आउटलुक में अगर हम देखें तो आज का बाजार का डाटा काफी अहमियत अख्तियार कर गया। ओवरऑल बाजार का हुजम ऑलमोस्ट 16% की कमी रही। 53 करोड़ 35 लाख शेयर्स का कारोबार 63 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स के मुकाबले में वैल्यू में भी कमी रही और उसके साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कमी रही। 4,31,963 नंबर ऑफ ट्रेड्स जो कि कल पैनिक की सूरत में देखने को मिले थे बाजार में, वहां पर 2,98,299 नंबर ऑफ ट्रेड थी। तो पैनिक से बाहर निकला बाजार के पार्टिसिपेंट्स आज और कुछ होश का आज मुजाहरा किया है। अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा ऑलमोस्ट 97% के सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया और ऐसे में तमाम अब जो डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस को लेकर और जंग के मैदान से जिस तरह का न्यूज का फ्लो है वो इम्पैक्ट होगा कल तक के, जब तक दोबारा बाजार का आगाज होता है तो क्या ट्रेंड रहता है इन दोनों फ्रंट पर वो देखना काफी जरूरी होगा। अपसाइड बात करें बाजार की तो अपसाइड ऑलमोस्ट 1,52,000 पॉइंट्स की सतह पहला रेजिस्टेंस लेवल जो कि हाईली पॉसिबिलिटी है अचीव हो जाए। दूसरा जो पॉसिबल लेवल है वो 1,58,000 पॉइंट्स की सतह। डाउन साइड इस वक्त का जो सपोर्ट है जो कि कल भी बाजार ने होल्ड किया, जो कि उसने इंट्राडे पेनिट्रेट किया 1,46,000 पॉइंट्स की सतह पर। ऑलमोस्ट 2,743 पॉइंट्स की दूरी है इस सपोर्ट लेवल में और आज की बाजार की क्लोजिंग के दरमियान में बहुत कम फासला है। और ऐसे में जो न्यूज का फ्लो है वो क्या रहेगा कल तक की ओपनिंग तक। अगर कोई डीएस्केलेशन होती है, नई कोई डेवलपमेंट होती है जो कि डीएस्केलेट करे सिचुएशन को, प्राइसेस खाम तेल की कीमतें कम होने के चांस हो तो डेफिनेटली बाजार एक जबरदस्त तेजी करने के मूड में होगा कल के सेशन में। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा